उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आने का कष्ट किया है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जय सिंह राठौर है और जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं कि मैं संरक्षक हूं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार का। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है, इस आयोजन करने के पीछे एक बहुत बड़ा हम लोग एक क्रांति की बात करने जा रहे हैं। वो क्रांति क्या है? कहीं ना कहीं इस देश में, इस बिहार में जो वार्ड सदस्य हैं या जो पंचायत के लोग हैं जो चुनाव जीत के आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। अब आप लोग के मन में सवाल होता होगा कि उनका शोषण किस प्रकार हो रहा है। उनका शोषण इस प्रकार हो रहा है, वो एक पब्लिक जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हुए वो जब चुनाव लड़ के आते हैं, जीत के आते हैं, तो एक मिनट यार, हम उस हिसाब से उनको वो हक नहीं मिलता है। वो हक क्या है? जिस हिसाब से एमएलसी, एमएलए, एमपी जिनको प्रॉपर वेतन मिलता है, लेकिन कोई भी वार्ड सदस्य को, किसी मुखिया को उस तरीके का वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। मेरी सरकार से मांग है कि इनको भी प्रॉपर वेतन दिया जाए ताकि पंचायत में जो हो रहा है, पंचायत के अंदर जितने भी विकास के कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर न भत्ता मिलता है न कुछ मिलता है। जब पंचायत के अंदर कोई कार्य होता है तो उसमें उन लोग अपना हक बनाने लगते हैं कि भाई ये कार्य हो रहा है, इसके अंदर हम इस कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। तो जब उनका पेट भरा रहेगा, उनका जब जेब भरा रहेगा, तो मेरे हिसाब से इस तरह की चोरी और इस तरीके की रिश्वतखोरी रुक जाएगी, क्योंकि जब पंचायत का विकास होगा तभी हमारे बिहार का विकास होना संभव है। और हमारी 4-5 मांगे हैं जो मैं सरकार से मांगना चाहता हूं। पहला मांग यह है कि बिहार में वार्ड सदस्य का टोटल जो कुल संख्या है 1,14,667। अब इन कुल संख्याओं में इनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। दूसरी चीजें, सभी सरकारी योजनाओं में उनका क्रियान्वयन, पंचायतों में उनका शिलापट पे वार्ड सदस्यों का नाम भी उत्कीर्ण होना चाहिए। बिहार पंचायत में वार्ड सदस्यों को उचित वेतन और पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिस प्रकार एमएलए, एमएलसी, एमपी आदि को दिया जाता है। तीसरी मांग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वयन में वार्ड सदस्यों की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। और चौथी मांग, एमएलसी, एमएलए और एमपी के फंड को जब पंचायत के कार्यक्रम में उपयोग किया जाए तो वार्ड सदस्य को उनका माध्यम बनाना चाहिए। पांचवी मांग, बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को जो भी राशि प्रदान की जाती है वह सीधे वार्ड सदस्य और उनकी समिति के खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाना चाहिए। बस फिलहाल हमारी ये मांगे हैं और मैं चाहता हूं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये सारी मांगे को हमारी पूरी की जाए। आगे हमारे महासचिव जी हैं संतोष जी, वो दो शब्द कहेंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं संतोष कुमार हूँ, इस संगठन का महासचिव। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। पंचायती राज कानून जो है ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में आपने पढ़ा होगा, संविधान के अनुच्छेद 40 में, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। बाद में जब सरकारों को महसूस हुआ कि ये जो व्यवस्था है हम तब तक ले लागू नहीं करेंगे तो देश में काम हो नहीं सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया नौकरशाही के भरोसे, लेकिन आप देखेंगे कि वो असफल हो गया और 1956 में उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि पंचायती राज की स्थापना की जाए, लेकिन वो ठीक ढंग से उसको लागू नहीं कर पाए। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई और 73वां संविधान संशोधन बना, तब जाकर इस देश में पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया।
आप देखेंगे कि 90 से पहले भारत का जो विकास का दर था वो कभी भी 3% से ऊपर नहीं रहा, 3-4% के बीच में घूमता रहा। लेकिन 90 के दशक के बाद जब पंचायती राज कानून लागू हुआ तो आप देखिएगा ग्रोथ रेट जो है जीडीपी भारत का वो 8% पहुंच गया और हम लोग एक समय डबल डिजिट की बात करने लगे। तो पंचायतों की अहम भूमिका है भारत के विकास में, राज्य के विकास में। लेकिन हम ये चीज और देखते हैं क्या कि सरकारों ने पंचायतों को कमजोर किया। कमजोर इसलिए किया है क्योंकि आप देखिए कि ना तो उनको वेतन दिया गया, ना तो उनको पेंशन दिया गया और ना ही उनको सम्मान दिया गया। जो भी कार्य होते हैं उसके शिलापट पर उसका कोई नाम नहीं है, कहीं पर भी उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में अभी आप देखिएगा कि जो जिला परिषद है उसकी संख्या 1100 है, पंचायत समिति की संख्या 11,000 है और वार्ड पार्षद की संख्या 8,000 है और आप देखेंगे कि मुखिया की भी संख्या 8,000 के आसपास है। अगर इसे को टोटल कर दिया जाए तो ये 30,000 के आसपास जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 1,14,667 जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का समय है कि जब चुनाव होता है तो एक घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन आप इस बार देखिएगा कि किसी भी पार्टी ने वार्ड सदस्यों के लिए कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। जिसका वोट लेकर आप एमएलसी बनने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, ये एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसका पालन इस चुनाव में नहीं हो रहा है। और साथ में कई मीडिया घरानों में ये चल रहा है कि वही व्यक्ति ये चुनाव को जीत सकता है जिसके पास पैसा हो, धनबल हो और बाहुबल हो। अगर ये सच है तो इस देश के चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात कही जा रही है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। हम तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और खासकर बिहार सरकार और चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के परसेप्शन को रोका जाए और तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा। आगे आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं।